तो हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। मैथ, सब सिलेबस के, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम मैथ के सिलेबस को बारे में यहाँ पर लिख दिए हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको सब एक्सप्लेन करके उसके बाद और अगला जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए, मैथ में सिलेबस का जो क्वेश्चन पूछता है, मैथ में 100 क्वेश्चन पूछता है, जो कि हम बता रहे हैं कि मैथ सिलेबस गणित सिलेबस हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैथ में 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, जो कि आप देखते होंगे कि इस प्रकार का पेपर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। इस प्रकार का पेपर होता है, आपके पास सेट भी लिखा था, उस सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एग्जाम अलग देखिए। तो इसको हम 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 नंबर कुल अंक होता है। और यह जो पेपर होता है दो भागों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो देखिए, क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें मैथ में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ओनली ऑब्जेक्टिव में। और आपको बनाना होता है 50 बनाना होता है। तो 50 नंबर इधर आएगा, आप बना लिएगा पूरा तो पूरा, तो यहाँ पर 50 नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको 100 में 50 भरना है वो हमारे गोला में। अब देखिए, तो सेक्शन बी में जो होता है, देखो सब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम को सब्जेक्टिव में पूछता है कि दो तरह से होता है, एगो शॉर्ट वाला क्वेश्चन पूछता है और एगो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 2 नंबर, समझ जाएंगे आप। तो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछता है उसकी संख्या होता है 30 होता है। 30 में आपको 15 बनाना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 15 दूनी 30 होता है, तो 30 नंबर यहाँ आएगा, 30 और 50 80 हो जाएगा। अब देखिए, लॉन्ग आंसर का होता है 8 गो होता है क्वेश्चन, 8 लॉन्ग आंसर, मतलब जिसमें आपको ग्राफ भी शामिल होता है। ग्राफ में आपको बनाइएगा तो आपको 5 नंबर उसमें भी मिलेगा, बहुत सारा उसमें होता है। तो उसमें कंटेक्शन से भी क्वेश्चन रहता है, फिक्स रहता है क्वेश्चन, अगर आपसे भी क्वेश्चन फिक्स रहता है तो आपको 8 रहता है क्वेश्चन, 4 बनाना रहता है। और देखिए, जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 4 क्वेश्चन 5 नंबर का, 20 नंबर, यहाँ 20 30 50 20 30 50 और 50 100 नंबर का आपका यहाँ पेपर हो जाता है मैथ का। और मैथ अब जब सिलेबस जानिएगा तब आप अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको बेटर रहेगा। तो हम यहाँ से हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैथ सिलेबस समझने के बाद चलते हैं अब संस्कृत सिलेबस को समझते हैं। संस्कृत सिलेबस कैसा होगा देखिए। तो संस्कृत सिलेबस में आपको 100 मार्क्स का सेम क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपके पास। तो 100 का कुल प्रश्नों की संख्या हम देखते हैं कि जो खुद देखिए, तो यहाँ पर सेक्शन ए में 2 खंड रहता है, सेक्शन ए इसमें भी होता है। सेक्शन ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में होता है 100 क्वेश्चन। अब 100 में आपको 50 ही बनाना है, 50 को बनाना है, 50 को हम लिख दिए, 50 को बनाना है। और तो देखिए, वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पहले ग्रामर से आएगा 50 को, ग्रामर मतलब व्याकरण से आएगा, अनुवाद फलमा, जो जिस तरह से क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आएगा। और बुक से आएगा, किताब से भी क्वेश्चन आएगा, किताब से जैसे कि मंगलम पाठ से, पाटलिपुत्र वैभव, ये सब चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, तो ये 50 क्वेश्चन उससे भी आएगा। अब इसमें कम बेस ज़्यादा रह सकता है, अब परफेक्ट नहीं है। तो सेक्शन बी में लिखने वाला होता है, सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में अपठित गद्यांश होता है, कि मतलब गद्यांश दिया रहता है ऊपर में, और उससे क्वेश्चन खोज कर मतलब अंदर उसी में से लिखना होता है। तो अपठित 13 मार्क्स का होता है, 13 नंबर का होता है। और देखिए, एक रहता है, 1 नंबर में होता है, एक रहता है और एक अथवा में रहता है। और 2 नंबर में होता है, दोनों में से एक बना सकते हैं आप, और एक अथवा में रहता है। तो दोनों मिलाकर 13 मार्क्स का होता है। अब संस्कृत पत्र लेखन, आप देखिए पत्र लेखन, संस्कृत पत्र लेखन में 4 गो क्वेश्चन रहता है, पत्र में 4 गो पर पत्र लिखना है। लेकिन हमको अब 4 गो में 2 बनाना है, 2 बनाना है। और एगो होता है 4 मार्क्स, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 नंबर का हो जाएगा ये। अब देखिए, अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद समझिए। अनुच्छेद होता है जिस पर कुछ लिखना होता है, टिप्पणी, और 5 गो अनुच्छेद रहता है, जिसमें कि आपको एक ही बनाना है, एक ही अनुच्छेद। और एक अनुच्छेद 7 नंबर का होता है, 7 लाइन में लिखना रहता है, 7 नंबर को वो मिल गया आपको। अब देखिए, अनुवाद आप जगह 10 नंबर में पूछता है, 10 नंबर का अनुवाद, जिसमें कि 10 गो क्वेश्चन रहता है, 10 गो अनुवाद का, जो कि 6 गो बनाना रहता है। प्रत्येक को एक अनुवाद का 1 नंबर मिलता है, तो 6 नंबर उधर मिल गया। चलिए, अब देखिए प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर जो लिखने होता है, क्वेश्चन लास्ट में होता है 16 क्वेश्चन, जो कि आपको 8 को बनाना होता है, और प्रत्येक 2 मार्क्स का होता है। तो 8 दूनी 16 मार्क्स इधर मिलेगा। तो यहाँ पर हम सब कुछ लिख दिए हैं कि 50 नंबर मिलेगा ऑब्जेक्टिव से, 13 नंबर अनुच्छेद से, और उसके बाद गद्यांश से, और 8 नंबर पत्र लेखन से, और 5 नंबर 7 नंबर संस्कृत अनुच्छेद से। तो इस तरह से आपको कुल मिलाकर 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपको देना है। तो कोई अच्छा लगता है कि संस्कृत अनुवाद नहीं बनता है, तो उसको भारी लगता है संस्कृत, या
तो आपको दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए हमारे बहुत बहुत बच्चे कमेंट किए, इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं। तो आप हमसे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ाई कराएंगे, एकदम बेहतरीन वीडियो एकदम डालेंगे। और उसके बाद इसका पढ़ाई करते, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सिलेबस को जाने के बाद हम हिंदी के सिलेबस पर जानते हैं। तो हिंदी में भी आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, कुल अंक का हिंदी सिलेबस को, और कुल प्रश्नों की संख्या आपको देखिए यहाँ पर पूरी संख्या देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपको 100, जो कि 50 को बनाना है, और जिसमें से 50 को व्याकरण से आता है बुक से, और 50 को बुक से आता है क्वेश्चन, दोनों मिला के 100 क्वेश्चन पूछता है, और 50 को भरना आपको गोला में, ज़्यादा नहीं भरना, नहीं तो हो गया तुम्हारा। देखिए अब सेक्शन बी में देखिए लिखने वाला सब्जेक्टिव वाला गद्यांश, गद्यांश ये गद्यांश मतलब जिसमें से क्वेश्चन आंसर खोज के लिखना पड़ता है गद्यांश, ऊपर में पैराग्राफ छपता है उसमें से क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क और ख दोनों में से रहेगा, अथवा में रहेगा, क दोनों में से एक बनाना, जिसमें 5 क्वेश्चन रहता है, एक गद्यांश 5 क्वेश्चन था, और 2 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, तो 5 10 नंबर यहाँ इस गद्यांश मिलेगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर से। अब देखिए गद्यांश 2 नंबर है, दो गद्यांश इसमें होगा क, फिर इसमें भी ख रहेगा, दोनों में से एक ही बनाना अथवा में रहेगा। तो एक वाला क बनाना, तो इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, और 5 को प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का गद्यांश में, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 नंबर का गद्यांश हो जाएगा यहाँ पर ही। अब देखिए अब निबंध लिखने के लिए आएगा, निबंध जिस पर निबंध लिखना है, मतलब गाय भैंस कुत्तो रहेगा, कुछ भी रहेगा तो बने, तो उसमें क्या रहता है, 5 रहता है निबंध, 5 को क्वेश्चन रहता है निबंध, जैसे महल बहुत सारा रहता है, उसमें 5 में से एक बनाना है आपको, एक 10 नंबर का होता है, 10 नंबर यहाँ मिलेगा आपको। देखिए आवेदन पत्र अथवा संवाद, आवेदन भी रहेगा एक रहता है, और अथवा में रहता है संवाद, आवेदन लिखिए या अथवा संवाद लिखिए, दोनों एक ही, उसमें से आपको एक 5 नंबर का होता है, तो 5 नंबर यहाँ मिलेगा। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो छोटा 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 10 को रहता है, जिसके 5 को बनाना होता है, 5 को बनाना था, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, 5 दूनी 10 नंबर, तो 10 नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको। देखिए तो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 5 नंबर जो क्वेश्चन होता है, दो रहेगा, और एक क्वेश्चन बनाना है आपको, 5 नंबर का रहेगा, तो इसको यहाँ 5 नंबर मिलेगा। सबको टोटल काउंट कीजिएगा तो 100 नंबर पूछ जाएगा, मतलब आपको 100 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ भी? आप बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, कठोर एकदम संघर्ष करके, तो आप टॉपर भी आ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो वीडियो के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब हम हिंदी सिलेबस से जानने के बाद अब हम साइंस के सिलेबस को जानते हैं, क्योंकि चूँकि साइंस भी मेन इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी बहुत बच्चे का क्रॉस भी लगता है। अब लेकिन प्रैक्टिकल मिल जाता है, क्योंकि साइंस में होता है प्रैक्टिकल 20 नंबर की स्कूल की तरफ से मिलता है, प्रैक्टिकल 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और देखिए इसमें 80 नंबर का थ्योरी होता है लिखने वाला, तो 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाएगा आपको, 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा। लेकिन 80 नंबर का एग्जाम होता है, पेपर जो होता है वो 80 नंबर का होता है, जिसमें कि 80 को ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 40 को बनाना होता है, जिसमें फिजिक्स से 25 क्वेश्चन लिया जाता है, और केमिस्ट्री भी, और 30 से इससे सब कम से कम 1-2 ज़्यादा ऐसे हो सकता है, तो सब मिला कर 80 क्वेश्चन, और 40 को बनाना होता है। अब देखिए लिख कर भी 40 नंबर बनाना पड़ता है, लिख कर। अब देखिए फिजिक्स सेक्शन में, जो फिजिक्स में सेक्शन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन प्रश्न की संख्या 8 होता है, और 4 को बनाना होता है आपको, 4 को बनाना होता है। 8 क्वेश्चन होता है, 4 को बनाइएगा, और ये होता है 2 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन 4 दूनी 8 नंबर का, 8 नंबर का हो जाएगा। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहता है फिजिक्स में, 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में आपको एक ही बनाना है, और एक क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का, 6 नंबर का, तो एक 6 के मतलब 6 हो जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन समझते हैं, तो केमिस्ट्री में प्रश्नों की शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो 8 को होता है, जिसमें 4 एक बनाना होता है, 4 क्वेश्चन बनाइएगा, 2 नंबर यह होता है, तो जिसमें 8 नंबर आपको मिल जाता है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, एक बनाना होता है, और 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। देखिए फिजिक्स में 6 नंबर का होता है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसमें 5 नंबर का होता है। देखिए आप अब चलते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजी का समझते हैं, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें रहता है 8 क्वेश्चन होता है, शॉर्ट मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 को बनाना होता है, 4 2 नंबर का होता है, 8 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाएगा दो क्वेश्चन, एक बनाना होता है, एक 5 नंबर का होता है। तो आपको इसमें फिगर भी आता है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा साइंस में भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में आपको एग्जाम में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तो तब तक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम विज्ञान को सिलेबस जानने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस की ओर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस को सिलेबस को समझने के लिए। तो सोशल साइंस के सिलेबस इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल तरफ से होता है। इसको आप 18 नंबर या 19 नंबर स्कूल से मिल नहीं जाता है, या
मैडम को पकड़ने रहोगे तो 20 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो देखिए इसमें हम समझते हैं कि 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, लेकिन 80 नंबर लिख का होता है, मतलब लिख थ्योरी लाना आपको। तो आपको 80 नंबर का थ्योरी लाना है लिख कर। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में होता है कि ऑब्जेक्टिव पूछता है, जबकि 80 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, 40 को बनाना है आपको। 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 40 को कितना बनाना है आपको, 40 को। हिस्ट्री से 20 को, और जियोग्राफी से 20 को, सिविक्स से 20 को, इकोनॉमिक्स 15 को, और डिजास्टर मैनेजमेंट सब मिलाकर ऑब्जेक्टिव 80 पूछता है, जिसमें कि आपको 40 को बनाना होता है। अब 40 नंबर देखिए लिखने की ओर देखिए, तो आपका पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सेक्शन बी में, सेक्शन हिस्ट्री में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, प्रश्नों की संख्या 6 होता है। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन मतलब 7 होगा, कितना सॉरी 6 होगा, 6 होगा। तो उसमें बनाना आपको 3 को बनाना, 3 को बनाना है, और 3 को बनाना है, 2 नंबर का होता है, एगो 2 नंबर का होता है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 6 नंबर का, 6 नंबर को मिल जाएगा यहाँ। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें 5 नंबर वाला नहीं होगा, यहाँ पर 4 नंबर वाला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएगा, एगो बनाना है, लेकिन 4 मार्क्स होगा। लॉन्ग क्वेश्चन सोचेगा 5 नंबर या होगा, 5 2 क्वेश्चन नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर 4 ही मार्क्स का होगा सब में। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल साइंस में देखिए, राजनीतिक शास्त्र में यहाँ भी कह रहा है कि शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन 4 को रहता है, जिसमें 2 बनाना रहता है। 2 नंबर 2 है तो 2 बनाएंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 2 को रहता है, 1 बनाना होता है, जिसमें कि 1 4 नंबर का होता है, तो 1 बनाना 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन इसमें अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो शॉर्ट क्वेश्चन 4 को रहता है इकोनॉमिक्स में, मतलब अर्थशास्त्र में, और बनाना 2 होता है, और 2 नंबर का 2 4 नंबर। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखिए 2 रहता है, 1 बनाना होता है। अब देखिए और 1 अब देखिए 1 4 नंबर 4 नंबर। देखिए अब देखिए भूगोल में, ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन रहता है, प्रश्नों की संख्या 3 को बनाना होता है, 3 को बनाएगा। और देखिए और 3 को बनाना है, 2 मार्क्स होता है, 3 दूनी 6 नंबर, 6 नंबर के यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहता है, 1 बनाना होता है, 4 नंबर का होता है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन इसमें होता है आपदा प्रबंधन में, मतलब भूगोल में ही आपदा प्रबंधन आता है, वो 4 क्वेश्चन रहता है, 2 बनाना होता है, मतलब 2 दूनी 4, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन, तो आपका हल्का हो जाता है। अब देखिए तो आप समझ लीजिए आप इससे तैयारी कीजिएगा। आप मतलब इस सिलेबस को पूरा समझने के बाद आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा आप इसे तो क्या जगह इससे। आखिरी और लास्ट इंग्लिश का सिलेबस जान लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन उससे आता है, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। तो इसका तो नंबर नहीं जुटता है, लेकिन तब पर भी बता रहे हैं, क्योंकि आपका डिफेंस लाइन में इंग्लिश में नंबर जरूरी है, क्योंकि आप आर्मी वगैरह फॉर्म भरेंगे तो इंग्लिश का नंबर थोड़ा बहुत खोजता है। तो चलिए उसके भी तो आपको इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो ऑब्जेक्टिव देखिए इंग्लिश के सिलेबस में ऑब्जेक्टिव 100 पूछता है, जो कि आपको 50 को बनाना है, जो कि ग्रामर में 50 को रहता है, 50 को बुक से रहता है क्वेश्चन, ऐसे 60 भी रहता है कभी कभी। और तो दोनों मिलाकर मतलब 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन बनाना होता है। अब देखिए पेसेज पूछता है ए और बी, अथवा ए दोनों में से एक बनाना है, और से 7 नंबर का होता है पेसेज। फिर दूसरा नंबर पूछता है, और देखिए ए और बी करके होता है, तो ये दोनों में से एक बनाना है, 7 नंबर का होता है। देखिए पोएम एक्सप्लेनेशन, थोड़ा एक पोएम में देता है, उसको कहेगा एक्सप्लेनेशन 2 वर्ड, तो 6 नंबर 6 मार्क्स होता है, 6 मार्क्स। क्वेश्चन आंसर रहेगा 10 को रहेगा, और उसमें 5 को बनाना है, और 2 नंबर का रहेगा, 5 10 नंबर इधर आएगा। चलिए देखिए पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ रहेगा 5 नंबर का होता है, सॉरी 5 1 नंबर 1 होता है, 5 को में 1 बनाना होता है, तो 1 नंबर 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए लेटर राइटिंग में, लेटर मतलब 6 क्वेश्चन होता है, 6 लेटर राइटिंग में, और उसमें 3 को बनाना होता है, 3 को उसमें होता है, नोटिस भी होता है, बहुत सारा होता है, तो उसमें 3 को बनाना है, 5 नंबर का होता है, 3 5 15 नंबर का। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मिलिए, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यहाँ पर सब सब्जेक्ट की तैयारी एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, स्क्रीन से लेना है तो